Good morning one and all everybody. So DAV क्लास 7 मैथ्स, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। सो आपने इसके बारे में सुना होगा, रेशनल नंबर के बारे में। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है? तो उसके पहले हम नेचुरल नंबर और उसके पहले हम क्या करेंगे, होल नंबर के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपसे बात करें, व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। सो आपने सुना होगा काउंटिंग नंबर जो होता है वही क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो गिनने का संख्या होता है ना, उसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये आपका क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर के बाद जो है आपके क्लास में है, नेचुरल नंबर के बाद क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर जो होता है, ये नेचुरल नंबर, इसके साथ अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें, जीरो को मिला दें, तो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर और होल नंबर जब दोनों मिलेगा तो दोनों क्या होगा? ये दोनों के दोनों जो हैं हमारे, ये हो जाएंगे व्हाट? होल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स टुगेदर with 0 is known as what? whole numbers। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका क्या हो गया? ये आपका होल नंबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल माय डियर चिल्ड्रन, एग्जाम्पल में आप देख लो, ये एग्जाम्पल में हो गया 0 4 6 7 8 इनफाइनाइट। ये जो आपका है ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा होल नंबर्स। आइए इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए पहले थोड़ा देर, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसको हम मिटा दें, मुझे लगता है आप लिख लिए होंगे। मिट क्यों नहीं रहा है यार? अब देखिए, जब भी याद रखिएगा, जब कभी भी नेचुरल नंबर होगा तो उसमें, ठीक है, अब रेशनल नंबर जो आपका होता है उसका पहले डेफिनेशन आप लिख लो, उसके बाद इस पे आपको हम आगे बताएंगे। सो व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर्स, तो जिस भी नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। जैसे क्या होगा? अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज रेशनल नंबर्स। जैसे कोई भी नंबर है, अगर उसको हम p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं तो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है। आइए इसका डेफिनेशन लिख दें। जो भी कोई भी नंबर है, अ नंबर विच इज a number which is a number which is written in the form of
P by Q is known as rational numbers। जैसे कोई भी नंबर है जिसको हम P by Q के फॉर्म में लिख लिए, वो क्या होगा? रेशनल नंबर। यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है, वेयर P and Q, दिस P and Q आर इंटीजर्स। ठीक है, ये P by Q जो होता है, ये P by Q ये क्या होता है? ये P होता है न्यूमरेटर और ये Q होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, P और Q डिनोमिनेटर होता है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये P और Q क्या होगा? इंटीजर्स होगा। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। और एक और चीज होगा जहां पे Q क्या होगा? जीरो नहीं होगा। वेयर Q डज नॉट इज इक्वल टू, वेयर Q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये आपका हो गया। ठीक है, अब आगे जो आप देखोगे कि ये जो रेशनल नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल ये क्या होगा? 4/5, 6/8, -2/3 डॉट 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 etc, ये एक्सेट्रा में आपका आ जाएगा। अब एक बात याद रखना, कोई भी नंबर है अगर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है सेम नंबर से, अगर सेम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो रेशनल नंबर में, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो 2/3 है, इनटू आप कर दो 2/2 तो भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, और 2/3 है, इसको आप डिवाइड कर दो 2/2 से। कोई भी नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम रहे, जैसे ये मान लो कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी एनी वन उठा लो, और उसमें क्या करोगे आप? कोई भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे जिसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम होगा, तो इसका मतलब क्या है? उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा और वो क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। सो आइए, और ये जो है इसके बारे में मैं जो आपको बता रहा था, ये आज आपका टॉपिक हो गया ख़त्म। अब हम एक्सरसाइज 1.1 कुछ देर के बाद या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।